आज रात से 7 अक्टूबर तक तूफानी बारिशें होंगी। बारिशों के बायस पानी के बहाव में इजाफे का खदशा बताया गया है। मौसम का हवाल जानेंगे अफशान रिजवान से। जी अफशान। जी बिल्कुल, मौसम के हवाले से आपको बताऊं तो आज दिन भर वैसे तो उम्मीद की जा रही थी कि बादल बरसेंगे और मौसम बेहतर रहेगा, लेकिन वो तवक्कुआत अभी जो है पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। जो मौसम के बारिश के इम्कानात सुबह के वक्त 80% थे, अब वो बहुत कम हो चुके हैं और बिल्कुल ना होने के बराबर दिखाई दे रहे हैं। महकमा मौसमियात की जान से वैसे तो आज के दिन बारिश बरसने के इम्कानात जाहिर किए गए थे, लेकिन अब जो है वही इम्कानात बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। दर्जा हरारत के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 36 और कम से कम 26 तक जाने का इम्कान है। 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं, जो इस गर्मी के जोर को तोड़ने में कामयाब साबित हो रही हैं। जबकि हवाएं अगर रुक जाती हैं, साकिन हो जाती हैं, तो हब्स भी महसूस किया जा रहा है वाजिया तौर पर। 5 और 7 सितंबर को PDMA की जानिब से ये अलर्ट भी जारी किया गया है कि तूफ़ानी बारिशें होंगी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में, जिसकी वजह से उम्मीद की जा रही है कि मौसम पूरी तरह से बदल जाएगा। डेंगू वायरस के शहरियों पर हमले जारी हैं। शहर में डेंगू बुखार के 38 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। इलामा इकबाल जोन से डेंगू बुखार के 15 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। बताइएगा जी। शहर में मच्छरों की अफजाइश में इजाफे की वजह से जो डेंगू वायरस है उसके शहरियों पर हमले बदस्तूर जारी हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में डेंगू बुखार के 38 नए मरीजों की सरकारी तौर पर तस्दीक हुई है। इलामा इकबाल जोन जो है वो डेंगू से सबसे ज्यादा मुतासरा जोन है लाहौर का, जिसमें जो है वो 15 नए मरीज जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। और मजमूई तौर पर रवां साल के दौरान सबसे ज्यादा केसेज जो हैं वो इलामा इकबाल जोन से जो है वो उनकी तस्दीक की गई है। इसके अलावा समनाबाद जोन से डेंगू बुखार के 5 नए मरीज रिपोर्ट हुए। निश्तर और रावी जोन से 4, कैंट और गुलबर्ग जोन से डेंगू बुखार के 3 नए मरीज जो है वो उनकी तस्दीक की गई है। दाता गंजबख्श जोन से 2, अजीज भट्टी और शालामार जोन से डेंगू बुखार का एक नया मरीज जो है वो सामने आया है। आइंदा तालीमी साल के लिए पंजाब हुकूमत का होनहार प्लस स्कॉलरशिप प्रोग्राम दुनिया की बेहतरीन 200 यूनिवर्सिटीज़ आईवी लीग इदारों में तलबा तालीम हासिल करेंगे। तलबा को पंजाब हुकूमत की जानिब से 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी। स्कॉलरशिप में ट्यूशन फीस भी शामिल है। इस हवाले से मज़ीद जान लेंगे। अली रामे से आगाह कीजिएगा। पंजाब के होनहार तलबा के लिए वज़ीर आला पंजाब ने एक होनहार स्कॉलरशिप जो है उसका ऐलान जो है वो किया और उन्होंने बाकायदा ये भी कहा कि 80,000 मज़ीद तलबा और तालिबात को बैरून मुल्क में जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर स्कॉलरशिप दिया जाएगा। लेकिन जो होनहार स्कॉलरशिप है इसके लिए अब MS, MPhil और दीगर जो एक्सचेंज प्रोग्राम और ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके लिए एक नया प्रोग्राम मुतारफ़ करवाया गया और आइंदा सीज़न तालीमी सीज़न का जो आगाज़ होगा तो उसमें बच्चे जो है वो एडमिशन लेंगे। तो इसका प्रोसेस जो है वो अभी से आगाज़ होगा, क्योंकि HEC की वेबसाइट पर जाके बच्चों को जो है वो तलबा और तालिबात को वहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, अपने प्रोग्राम की सिलेक्शन जो है वो करना होगी। और इसके लिए हुकूमत जो है वो कम से कम 1.5 करोड़ से ज़ायद का बजट जो है वो एक स्टूडेंट के ऊपर वो अखराजात जो है वो हुकूमत उठाएगी 1 साल के ऊपर। तो इसमें 13 अरब रुपए का एस्टीमेट हुकूमत पंजाब ने लगाया है कि वो इस स्कॉलरशिप के ऊपर वो अखराजात करेंगी बच्चों की तालीम के ऊपर, जिसमें वो अली राम में बहुत शुक्रिया। एजुकेशन फाउंडेशन का 10 मरला से कम रकबे पर कायम स्कूल ख़त्म करने का फैसला। 10 मरले से कम अराजी पर कायम स्कूलों को फौरी बिल्डिंग तब्दील करने की हिदायत भी की गई हैं। जुनेद रियाज इस हवाले से अपडेट करेंगे। जी जुनेद। जी, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने 10 मरले से कम रकबे पर कायम स्कूलों को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया और इस हवाले से तमाम पार्टनर स्कूलों को हदायत जारी कर दी है कि वो फौरी तौर पर अपने रकबे को या तो बढ़ाएं या फिर अपनी बिल्डिंग जो है दूसरी इमारत में जो है वो शिफ्ट कर लें और बच्चों को शिफ्ट करने के बाद जो है वहाँ पर ही पढ़ाएं। और इस हवाले से पैफ हुकाम को फौरी तौर पर आगाह करें। अगर बिल्डिंग चेंज करनी है तो उस हवाले से जो पैफ की इंतज़ामिया है वो मुतलका बिल्डिंग का विज़िट करेगी और वहाँ पर विज़िट करने के बाद जो है इजाज़तनामा जो है वो पार्टनर स्कूल को देगी, क्योंकि जगह तब्दील करने के हवाले से क्लासेस जब नई जगह पर लगाई जाएंगी तो उस हवाले से वालिदैन को भी आगाह करना ज़रूरी है। और 10 मरले से कम जो स्कूल होंगे वहाँ पर स्कूल चलाने की इजाज़त नहीं होगी और इस हवाले से 2 माह का गया है और कहा गया कि ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज साहब का। जामियात में सहावत की डिग्री का टाइटल एक करने का फैसला कर लिया गया। HEC ने जामियात को हिदायतनामा भी इस हवाले से जारी कर दिया है। इस हवाले से मजीद हमें आगाह करेंगे इमरान यूनुस। बताइएगा। जी, हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने सहाफ़त की डिग्री से मुतल्लिक एक बड़ा फैसला किया है। लाहौर समेत पाकिस्तान की तमाम जामियात में
सहाफ़त की तालीम मुख्तलिफ डिग्रियों के उन्वान से दी जा रही है। कहीं पर इलेक्ट्रॉनिक, कहीं पर प्रिंट, कहीं पर डिजिटल, कहीं पर सोशल मीडिया और मार्केटिंग की डिग्रियों के टाइटल से सहाफ़त की तालीम जो है वो दी जा रही है। हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने सहाफ़त की डिग्री का टाइटल एक करने का फैसला कर लिया है और इस हवाले से लाहौर समेत सूबे पाकिस्तान भर की तमाम जामियात को, सरकारी और निजी को हदायतनामा जारी कर दिया गया है, जिसमें हिदायत जारी की गई हैं कि आइंदा से सहाफ़त की डिग्री का सिर्फ एक टाइटल होगा और वो टाइटल मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ रखा जाएगा। इस हवाले से मरासला तमाम जामियात को अरसाल कर दिया गया है और चूँकि डिग्रियों ठीक है, मुख्तलिफ बहुत शुक्रिया इमरान। पैराफोर्स बारे अवामी शिकायत और कारकर्दगी में शफाफियत के लिए बड़ा इक़दाम। पैराफोर्स के एहलकारों के लिए बॉडी कैम खरीदे जाएंगे। बॉडी कैमरा एहलकारों के वर्दी से मुंसलिक होंगे। इस हवाले से डिटेल्स बताएंगे ताहिर खान। जी ताहिर। जी बिल्कुल, पैरा फोर्स से मुतल्लिक अवामी शिकायात के अजाले और इस फोर्स की कारकर्दगी में मज़ीद शफाफियत के लिए एक बड़ा फ़ैसला किया गया है और वो ये कि अब पैरा फोर्स के लिए बॉडी कैम ख़रीदे जाएंगे और ये बॉडी कैम या कैमरे पैरा फोर्स के जिस्म के साथ, उनकी वर्दियों के साथ मुंसलिक होंगे और फील्ड में जब पैरा फोर्स जाएगी तो इन कैमरों को ऑन रखना लाजिम होगा और जो भी कार्रवाई फील्ड में पैरा फोर्स के एहलकार करेंगे, कुछ जावजात के ख़िलाफ़, रेड लिस्ट की खिलाफ वर्जी पर या सरकारी जो ज़मीन वागुज़ार कराने समेत जो दीगर जो कार्रवाइयाँ पैरा फोर्स करेगी उसकी जो लाइव फीड, लाइव मॉनिटरिंग है वो हेड क्वार्टर्स में हो रही होगी और इसका रिकॉर्ड भी महफूज रखा जाएगा। इस कार्रवाई की बुनियाद पर अगर किसी के खिलाफ मुकदमात का इंदराज किया जाएगा या किसी को हवालात में बंद किया जाएगा तो उस पर जो FIR का जो इंदराज है उसके साथ इस मुतल्लिका फुटेज को भी नफी किया जाएगा और इसको बतौर रिकॉर्ड भी, बतौर सबूत भी पेश किया। ठीक है ताहिर, बहुत शुक्रिया। सर्विस प्रोवाइडर्स की जानिब से जारी करदा रसीद जाली है या असल, अब ये जानना सारिफिन के लिए सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने PRA सहूलत ऐप लॉन्च करने का फैसला किया है। इस हवाले से हमें आगाह करेंगे कलीम अख्तर, बताइएगा। जी बिल्कुल, अब गैर रजिस्टर्ड कारोबार या इसके अलावा जाली जो कच्ची रसीदें जारी करते हैं अब वो नहीं बच पाएंगे। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर अब जो है वो PRA सहूलत एप्लीकेशन बनाने पर काम शुरू कर दिया गया है। एप्लीकेशन की मदद से पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को भिजवा सकेंगे, जबकि इसके साथ साथ जो एप्लीकेशन बनाई जा रही है उसके अंदर एक फ़ीचर जो है वो इनवाइस स्टेटस फ़ीचर से जो है वो बनाया जाएगा, जिसकी मदद से न सिर्फ जो जाली रसीदें हैं या इसके अलावा जो रसीद वहाँ पर दी जा रही है वो इन सिस्टम के साथ इंस्टॉल है कि नहीं है, इस हवाले से जो तमाम तर तफसीलात हैं वो इसकी मदद से जान सकेंगे। जबकि इसके अलावा ऐसे रेस्टोरेंट्स, ऐसे मार्कीज़, ऐसे होटल्स या इसके अलावा दीगर सर्विस प्रोवाइडर जो कि कच्ची रसीदें जारी करते हैं उनके ख़िलाफ़ जो है बाकायदा तौर पर जो शिकायत है इस एप्लीकेशन की मदद से पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को भिजवाई जा सकेंगी। जबकि इस एप्लीकेशन की मदद से न सिर्फ इनकी शिकायत बल्कि इसके अलावा जो मुतलका होटल्स, मार्की या इसके अलावा दीगर जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं उनकी लोकेशन और इसकी कलीम, बहुत शुक्रिया। शहरियों के फ़ोन और ज़ाती कॉल्स का गलत इस्तेमाल तो नहीं किया गया। पुलिस की हासिल करदा CDRs का ऑडिट करवाने का हुक्म जारी कर दिया गया। CDRs का रिकॉर्ड इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स की टीमें चेक करेंगी। मज़ीद डिटेल्स जानेंगे अली साही से। जी अली साही। जी बिल्कुल, पुलिस की जानब से शहरियों के मोबाइल फ़ोन का जो रिकॉर्ड है उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं किया गया। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पंजाब पुलिस की जानब से रवां साल के पहले 6 माह के दौरान जितने भी मोबाइल फ़ोन की CDRs ली गई हैं उसके ऑडिट करने का फ़ैसला किया गया है। एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन की जानब से DSP की सरबराही में 5 रुकनी टीम तश्कील दी गई है जो पंजाब के तमाम रीजन्स और CCD, CTD और स्पेशल ब्रांच की जानब से जो CDRs हासिल की गई हैं उनका ऑडिट करेगी और SOPs के मुताबिक चीज़ों को चेक करेगी। इसमें जो खामियां नज़र आएंगी या जो मिस यूज़ ऑफ CDR है उसको हाईलाइट करेगी और एडिशनल IG को रिपोर्ट करेगी और एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन की जानब से फिर हदायत जारी की जाएंगी मुतलका रीजनल अफसरान को कि किन किन अफसरान व एहलकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए जिनकी जानब से इसका गलत इस्तेमाल किया गया है। पुलिस ने रवां माह अब तक 3.25 लाख से ज़ायद। ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया। CCD की जानिब से जदीद गाड़ियों की डिमांड पूरी करने का अमल शुरू हो गया है। बुलेट प्रूफ और डबल कैबिन गाड़ियों की खरीदारी के लिए 2 अरब जारी किए गए हैं। पहले मरहले में हसास अजला के लिए गाड़ियों की खरीदारी की जाएगी। इस हवाले से मज़ीद हमें आगाह करेंगे इरफान मलिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट CCD के लिए
जो व्हीकल्स हैं उनकी डिमांड पूरी करने का अमल शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से आपको बताएं कि बुलेट प्रूफ और डबल कैबिन गाड़ियों की खरीदारी के लिए 2 अरब रुपए के फंड जो हैं वो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के हवाले कर दिए गए हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि पहले मरले में हसास अजला जो हैं जिसमें लाहौर या दीगर अजला शामिल होंगे, उनके लिए गाड़ियां जो हैं उनकी खरीदारी की जाएगी। 2 अरब रुपए से डबल कैबिन आर्मर्ड व्हीकल्स हाई रूफ गाड़ियां खरीदी जाएंगी। पुलिस हुकाम के मुताबिक अगले मरले में APC व्हीकल्स, CSVs और बी कैटेगरी अजला के लिए गाड़ियों की खरीदारी जो है वो अमल में लाई जाएगी। दूसरे मरले में गाड़ियों की खरीदारी के लिए फंड जो हैं वो आइंदा जो माली साल है उसके अंदर बजट में जारी किए जाएंगे। पुलिस हुकाम के मुताबिक इसके साथ साथ जो CCD के लिए जो बिल्डिंग्स हैं उसका सर्वे जो है वो भी शुरू कर दिया गया है। जैसे लाहौर के अंदर कुर्बान लाइन में उसका हेड ऑफिस बनना है, उसका सर्वे मुकम्मल हो चुका है, उसकी 6 महीने है, तो इसके ऊपर इस वजह से ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया।